सिखाने जा रहे हैं वैद्युतिक परिपथ बनाना। और वैद्युतिक परिपथ में कौन सा परिपथ बनाना है, उसमें पहला उद्देश्य क्या होगा, दो वन वे स्विच के साथ दो 5 पिन सॉकेट और दो लैंप नियंत्रित करना। दो वन वे स्विच के साथ दो 5 पिन सॉकेट और दो ही लैंप के साथ दो 5 पिन सॉकेट कंट्रोल होने चाहिए और 5 पिन सॉकेट के साथ दो लैंप भी कंट्रोल होने चाहिए। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, क्या सामग्री चाहिए। तो दो वन वे स्विच, पहले तो क्या है, दो वन वे स्विच, दो 5 पिन सॉकेट, दो 5 पिन सॉकेट और दो क्या चाहिए आपको, लैंप है, दो चाहिए लैंप। और इन लैंपों को लगाने के लिए आपको दो क्या चाहिए, लैंप होल्डर। और लैंप होल्डर और लैंप को लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, चालक तार। दो तो चाहिए आपको वन वे स्विच, दो चाहिए 5 पिन सॉकेट, दो ही चाहिए लैंप, दो लैंप होल्डर और चालक तार आवश्यकता अनुसार चालक तार चाहिए। अब इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या औजार चाहिए, ये तो है सामग्री आपके पास उपलब्ध है। इस सामग्री को लगाने के लिए आपको औजार चाहिए। कौन सा औजार चाहिए, पहला औजार है कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा औजार क्या चाहिए, वायर कटर। तीसरा औजार स्क्रू ड्राइवर। चौथा औजार चाहिए फेज टेस्टर। और एक चाहिए वायर स्ट्राइकर। चालक तार लेंगे और चालक तार एक तो न्यूट्रल के लिए लेना है, एक फेज के लिए लेना, और दो वन वे स्विच लेना। वन वे स्विच में कितनी पिन आती हैं, दो, और दो ही क्या लेने हैं आपको, 5 पिन सॉकेट। दो स्विच हो गए और दो ही
5 पिन सॉकेट। अब क्या चाहिए आपको? 2 लैंप और 2 ही होल्डर। ये हमने लगा दिया 2 लैंप होल्डर। अब फेज तार स्विच की नीचे वाले पिन और स्विच के ऊपर वाले पिन से 5 पिन सॉकेट की पिन में दे देंगे। दूसरा फेज यहाँ से उठाएंगे, स्विच नंबर 2 में दे देंगे और स्विच 2 से दूसरे टर्मिनल से उठाएंगे, 5 पिन सॉकेट नंबर 2 में दे देंगे। अब 5 पिन सॉकेट में फर्स्ट में पहुंच गया और सेकंड में भी फेज पहुंच गया। अब एक तो चाहिए 5 पिन सॉकेट को न्यूट्रल और एक चाहिए आपको फेज हमने दे दिया। न्यूट्रल वायर उठाया, फाइव पिन सॉकेट में दे दिया। 5 पिन सॉकेट से 2 नंबर 5 पिन सॉकेट और स्विच का कनेक्शन हो गया। अब ये लैंप भी प्रत्येक स्विच के साथ कंट्रोल करना है। तो लैंप को एक तो चाहिए न्यूट्रल और एक चाहिए फेज। तो न्यूट्रल यहाँ से दे देते हैं दोनों बल्बों को। न्यूट्रल पहुंच गया और फेज स्विच के टर्मिनल से उठाएंगे और फर्स्ट लैंप में। अब इस स्विच से सॉकेट भी कंट्रोल है और लैंप भी कंट्रोल हो गए। स्विच नंबर 2 फेज वायर उठाएंगे फ्यूज से और लैंप नंबर 2 में दे देंगे। अब यहां से फेज और न्यूट्रल को सप्लाई स्रोत से जोड़ेंगे। यहां से सप्लाई देंगे तो फेज स्विच नंबर 1 में गया, 1 से 2 में गया। अब स्विच नंबर 1 सॉकेट नंबर 1 को और लैंप नंबर 1 को कंट्रोल कर रहा है। स्विच नंबर 2 सॉकेट नंबर 2 और लैंप नंबर 2 को कंट्रोल कर रहा है। तो फर्स्ट स्विच से एक सॉकेट चलेगा और एक लैंप चलेगा। सेकंड नंबर स्विच से एक सॉकेट चलेगा और एक लैंप चलेगा। अब आपके पास सामान उपलब्ध है लैब में, आप प्रत्येक अपना अपना सामान औजार लेके प्रैक्टिकल स्टार्ट करो। अपने पास 2 मनवे स्विच हो गए, 2 5 पिन सॉकेट है और 2 ही लैंप होल्डर हो गए। 2 लैंप होल्डर हैं, 2 5 पिन सॉकेट हैं और 2 ही वन वे स्विच। अब 2 फेज और न्यूट्रल के लिए 2 वायर लेंगे। फेज वायर के लिए लाल और न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक। अब इसको स्विच में देंगे पहले फेज वायर। स्विच में क्यों देते हैं कि फेज के श्रेणी में लगा होता है स्विच।
ये इसमें देना है स्विच नंबर 1 में। स्विच नंबर 1 से स्विच नंबर 2 में देना है, टर्मिनल नंबर 2 में। अब 2 वायर लेंगे, एक तो देना है सॉकेट में सप्लाई का और दूसरा लैंप को। हमने फेज तार लिया, स्विच में दिया, स्विच 1 नंबर स्विच से 2 नंबर स्विच में दे दिया सप्लाई के तार। अब इसको एक सॉकेट से और एक लैंप से कनेक्ट करना है, केवल स्विच वायर को। अब दूसरा वायर लेंगे, दूसरे स्विच से सप्लाई देंगे फेज को और एक बल्ब को, ये सॉकेट को और बल्ब को। अब फेज वायर हमने लैंप में भी दे दिया है और 5 पिन सॉकेट में भी दे दिया। अब बच्चा अपने पास न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायर को दो तो लैंप में देना है और दोनों सॉकेटों में देना है। अब न्यूट्रल वायर से उठाएंगे, दोनों सॉकेट में देंगे पहले। फाइव पिन सॉकेट में एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए, तो फेज तो हमने दे दिया, न्यूट्रल और दे देते हैं।
ये न्यूट्रल वायर दोनों स्विच में, दोनों सॉकेट में और दोनों लैंपों में पहुंच गया। अभी अपना कनेक्शन बनकर तैयार हो गया है। 2 लैंप लेके आओ और लगाओ। देखो अपना कनेक्शन तैयार हो गया है। अब इसको चालू करके दिखा देते हैं आपको। सप्लाई यहाँ से ले रहे हैं अपने, सप्लाई चालू हो गई। ये स्विच नंबर 1 लैंप 1 को कंट्रोल कर रहा है। अब इससे ये सॉकेट भी कंट्रोल हो रहा है, ये लैंप भी कंट्रोल हो रहा है। ये सॉकेट को चेक करके दिखा देते हैं आपको। एक लैंप और दो। इस स्विच से ये लैंप भी हो रहा है कंट्रोल, सॉकेट भी कंट्रोल हो रहा है, ये लैंप भी कंट्रोल हो रहे हैं। अब स्विच नंबर 2 पर चलते हैं। स्विच नंबर 2 का ये स्विच है, तो इस स्विच को ऑन किया, ये लैंप जलने लग गया। अब इस सॉकेट का ही पता लगाना है कि ये सॉकेट चालू है या खराब। बंद किया और चालू किया। इससे भी ये 5 पिन सॉकेट भी कंट्रोलर इस लैंप को कंट्रोल कर रहा है स्विच। तो एक स्विच से एक लैंप और एक 5 पिन सॉकेट, दूसरे से दूसरा 5 पिन सॉकेट और दूसरा लैंप कंट्रोल हो रहा है। अब दोनों को जलाते हैं एक साथ। एक और ले आओ। चारों लैंप चल रहे हैं ना। तो 5 पिन सॉकेट के साथ कंट्रोल है, 2 अलग से लैंप लगा रखे हैं। दोनों स्विच से दोनों बल्ब, इस स्विच से ये दोनों जलेंगे और ये बंद हो जाएंगे। इस स्विच से ये दोनों जलेंगे। आ गया समझ में? तो अपना अपना सामान उठाओ यहाँ से और मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाओ। काम कर ले। लगे रहो। कोई कनेक्शन समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लो। कनेक्शन कस के करना है, लूज मत छोड़ना स्क्रू को। और फेज और न्यूट्रल वायर का कलर कोड के अनुसार ही कनेक्शन करना है। न्यूट्रल के लिए ब्लैक और फेज के लिए लाल था।
हाँ अब हुआ। आप सप्लाई यहाँ से इस बोर्ड से ले और ऑर्डर में लैंप लगाओ, लैंप को चला के दिखाओ। अब सॉकेट भी चेक करके दिखाओ मेरे को, एक लैंप और एक होल्डर लेके इसमें सॉकेट को चेक करके दिखाओ। लैंप लगा लिया हमने, सॉकेट चेक करेंगे हम तो यहाँ पर ये सॉकेट चेक करके दिखा रहा है आपको। ये लैंप सॉकेट के लिए बनाया गया है, सॉकेट काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसका। अब इस सॉकेट के साथ ये लैंप भी चलना चाहिए, स्विच के साथ सॉकेट के साथ इस लैंप को भी चलना चाहिए। ये देखिए, अब सॉकेट से तो ये लैंप जल रहा है और स्विच के साथ ये लैंप अलग से कंट्रोल है। एक स्विच के साथ एक सॉकेट और एक लैंप दोनों कंट्रोल है। इसको चालू करके दिखाओ। अब इसमें डालेंगे अब सॉकेट नंबर 2 में दिखाएगा सॉकेट को। ये देखिए, अब इस सॉकेट के साथ ये लैंप है और स्विच के साथ ये लैंप है, दोनों लैंप एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, आप सक्षम हो इस प्रैक्टिकल में।